विगत 6 अक्टूबर को जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की घटना घटी है, यह है जंगल राज गुंडा राज का पराकाष्ठा। समाज के अंतिम व्यक्ति पर तो आए गए दिन बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार की घटनाएं होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म की दुहाई देकर हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवादी घटनाओं की जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, उसका एक नमूना है जो सीजीआई इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश की गई है। यह जूता फेंकने की कोशिश न केवल हिंदू धर्म के नाम पर कट्टरवादिता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के नाम पर बढ़ रहा आतंकवाद का भी एक दृष्टांत है। यह हमला केवल सीजीआई इंडिया पर नहीं, यह देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका पर, यानी कुछ लोग न्यायपालिका पर भी जूता फेंक करके गुंडागर्दी के बलबूते पर अपने पक्ष में निर्णय करवाने की चाहत रखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर दलित समाज के नहीं होते तो शायद किसी भी सीजीआई पर किसी भी बड़े से बड़े उन्मादी व्यक्ति की भी हिम्मत जूता फेंकने की नहीं होती। जूता फेंकने की हिम्मत इसलिए पड़ी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित समाज के, यह जाति के नाम पर अपमान पहली बार नहीं है। इसके पहले भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जगन्नाथ के मंदिर में जाने से रोक करके अपमानित किया गया था, क्योंकि वो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते थे। उसके भी पहले इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक करके जात पात का नंगा नाच किया गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति को अपमानित किया गया था। ये जात पात का नंगा सच है, ये मनुवादी व्यवस्था का नंगा सच है, ये यथार्थवादी ताकतों का नंगा सच है, जिस पर समय रहते अंकुश लगना चाहिए। अन्यथा ये आतंकवादी ताकतें धीरे धीरे अपने आगोश से पूरे देश को लेंगी। जहां जात के नाम पर दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों को आए गए दिन अपमानित किया जा रहा है, वहीं पर धार्मिक उन्माद पैदा कर हिंदू मुसलमानों को दो पार्ट में बांटने की कोशिश की जा रही है। जबरदस्ती कभी मदरसों को बंद करने का फरमान सुना दिया जाता है, जांच के नाम पर कभी मदरसे बंद कर दिए जाते हैं, जांच के नाम पर कभी मदरसे के मौलाना मौलवी जेल भेज दिए जाते हैं, और साथ ही साथ कभी मदरसों पर बुलडोजर चलता है, कभी किसी मस्जिद पर बुलडोजर चलता है, कभी किसी मजार पर बुलडोजर चलता है। यानी जो काम न्यायपालिका का है वो सरकार गुंडागर्दी के माध्यम से आज खुद अराजकता फैलाने पर आमादा है, जिसकी जिम्मेदारी है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, समाज में भाईचारा पैदा करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब आपस में भाई भाई की बात को मजबूती प्रदान करना, संविधान की मंशा के अनुरूप सभी धर्म पंथ संप्रदाय का सम्मान करना। वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले भाजपा के शीर्षस्थ नेता प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री आज कानून की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है, जो लोकतंत्र पर हत्या है। और साथ ही साथ सरकार का घिनौना चेहरा इस बात को साबित करता है कि आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस देश के और प्रदेश के नहीं, बल्कि एक जात विशेष के हैं, एक धर्म विशेष के हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद की गरिमा बहुत बड़ी होती है।
जो भी प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का होता है, उस देश में रहने वाले सभी धर्मपंथ संप्रदाय का होता है, सभी धर्मावलंबियों का होता है। उसी प्रकार से कोई भी मुख्यमंत्री एक जाति धर्म विशेष का नहीं, एक धर्म विशेष का नहीं, बल्कि वो पूरे प्रदेश को होता है और उस प्रदेश में रहने वाली सभी धर्म जाति पंथ संप्रदाय के लोगों का होता है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी खुद की गरिमा को जमींदोज कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आज अराजक तत्व का हौसला बढ़ा है। सीजीआई जैसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की नापाक कोशिश करते हैं, सरकार उनको बचाने का पाप करती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक जूता फेंकने वाला व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रैक्टिस को डिबार कर दिया। लेकिन इस देश का कानून जो था गूंगा बहरा अंधा बनकर अभी भी तमाशबीन बना हुआ है। अभी भी ऐसे अराजक तत्व, आतंकवादी और कुख्यात दूषित मानसिकता के व्यक्ति को कोई भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की गई। भाजपा की डबल इंजन सरकार आज जंगल राज और अपराध का पर्याय बन गई है। आज बेतहाशा भाजपा शासन में आपराधिक घटनाओं की बारिश आई है और उसमें भी जहां पर भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां अपराध पराकाष्ठा पर है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं में नंबर 1 है। जहां पर अपहरण की घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, वहीं पर अन्य भाजपा शासित राज्य या भाजपा गठबंधन राज्य बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर। यानी अपराध में अपहरण की घटनाओं में जहां 5 भाजपा शासित राज्य टॉप पर हैं, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां पर 16,663 घटनाएं हुई हैं। नंबर 2 पर बिहार, 3 पर महाराष्ट्र, नंबर 4 पर मध्य प्रदेश और 5 पर राजस्थान। ये सभी भाजपा शासित राज्य। वहीं पर दूसरी ओर दहेज हत्या में भी उत्तर प्रदेश 5 प्रमुख अपराध में टॉप 5 में दहेज हत्या में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां पर 2122 दहेज हत्याओं की घटनाएं आई हैं। वहीं पर क्रमशः बिहार में 1143, मध्य प्रदेश में 468, राजस्थान में 428 और ये इस प्रकार से सभी भाजपा शासित राज्य हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हत्या के मामले में भी जहां 5 टॉप राज्य भाजपा शासित राज्य हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां उत्तर प्रदेश में 3206 हत्या की घटनाएं घटित हुई हैं। बिहार नंबर 2 है 2862, महाराष्ट्र में 2208, मध्य प्रदेश में 1832 और राजस्थान में 1804। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश न केवल
अपहरण, दहेज हत्या और हत्या में टॉप है, बल्कि महिलाओं पर हो रहे अपराध में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिलाओं पर लगभग 7% आपराधिक घटनाएं और बढ़ी हैं, जबकि कुल घटनाएं 4,48,000 है, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं पर आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान सबसे आगे है। इसी प्रकार से दलित उत्पीड़न की घटनाएं, दलित उत्पीड़न की घटनाओं में भी उत्तर प्रदेश में 15,368 घटनाएं घटी, जबकि राजस्थान में 8,752, मध्य प्रदेश में 7,733, बिहार में 6,509। यानी दलित उत्पीड़न के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और जहां कुल देश में 57,562 घटनाएं घटी हैं, वहां उत्तर प्रदेश अकेले में 15,368 घटनाएं घटी हैं। और भाजपा शासित राज्य में यानी 2021 की तुलना में 2022-23 में अपराध की वृद्धि की दर 16.9% हुई है। यानी भाजपा शासित राज्य में लगातार आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। जहां 19-20 की तुलना में 20-21 में आपराधिक घटनाओं की बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई थी, वहीं पर 21 की तुलना में 22-23 में भी 16.9% की घटनाओं में वृद्धि आई है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक, जो लेटेस्ट रिपोर्ट अब तक आई है 22-23 की, उसके मुताबिक ये आपराधिक घटनाओं की बाढ़ उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पूरे देश में, और शेष में जो 4 अन्य टॉप है वो सभी भाजपा शासित राज्य है। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जंगल राज की पर्याय बन गई है, और साथ ही साथ दलित उत्पीड़न के शिकार न समाज के अंतिम पायदान पर सबसे कमजोर व्यक्ति है, बल्कि देश के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोग भी आज इसके शिकार हो रहे हैं। यदि एक हफ्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार सीबीआई पर जूता फेंकने वाली गिरफ्तारी नहीं करती है, कठोर कानूनी नहीं करती है, तो अपनी जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। क्योंकि ये तो सीबीआई की महानता है कि उन्होंने इस मामले को नजरअंदाज किया, लेकिन कानून व्यवस्था क्यों अंधी है? कानून व्यवस्था क्यों चुप है? सीबीआई ने तो अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए शांति बना ली, लेकिन ऐसे तत्व पर केंद्र सरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? स्वाभाविक रूप से ये ऐसे ही आपराधिक राजक तत्वों के हौसला अफजाई का मुख्य कारण है। यानी भाजपा सरकार में इस प्रकार के गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो विशेष रूप से समाज के अंतिम पायदान पर आए हुए व्यक्ति को कितने भी सर्वोच्च पद पर क्यों न हो, उसको अपमानित करना इनका पेशा बन गया है। स्वाभाविक रूप से इस देश के लिए दुखद है। वो भारत जिसका लोकतंत्र पूरी दुनिया में सराहा जाता है, वो भारत जिसके संविधान का लाभ पूरा दुनिया के लोग लेते हैं, स्वाभाविक रूप से भारत में जो यह कृत्य हुआ सीबीआई पर जूता फेंकने का, इससे पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हुई। भारत के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, दुनिया के तमाम देशों ने भारत में इस कृत्य की निंदा भी की। स्वाभाविक रूप से बहुत संचार करने वाली घटना है, और मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि तत्काल ऐसे अड़क तत्वों पर
प्रभावी कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों में भेजे। जिसने भी सीजीआई पर जूता फेंकने की हिमाकत दिखाई उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ अपने मुंह मियां बिट्टू बनने की बात भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करना छोड़ दे। जो अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, पूरा प्रदेश और देश जंगल राज बनता जा रहा है, स्वाभाविक रूप से उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कहां खड़े हैं कहां नहीं खड़े हैं। इस बात का चिंतन करना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी गरिमा के अनुसार आचरण भी सही ढंग से करना चाहिए। समाज को जात के आधार पर उत्पीड़न करने से बचाएं, धर्म के नाम पर समाज को बांटने से बचाएं, जिससे कि हमारे देश की संप्रभुता बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे और साथ ही साथ ऐसे संवैधानिक पदों की मर्यादा भी बनी रहे।